हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर बहुपद चैप्टर, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के साथ 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को एंड तक बने रहें, आपको बेसिक से बहुपद पोलिनोमियल समझाया जाएगा। अब यहाँ आप देखिए बहुपद। ओके, बहुपद की बात आती है तो बहुपद जो है ये बना होता है दो संख्या से बना होता है। एक होता है चर संख्या, जिसे हम लोग ए से लेकर के जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं ए बी सी, ओके, इसी प्रकार एक्स वाई जेड, ये जो अल्फ़ाबेट नंबर है इसे ही हम चर संख्या बोलते हैं। ओके, और गिनती की संख्या को 1 2 3 इसी प्रकार ये इन्फिनिटी तक हो सकता है। ओके, इसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए चर संख्या यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ओके, मान लो एक्स है। ओके, एक्स के ऊपर जो दिया हुआ होता है इसे हम लोग घात बोलते हैं, और इसके आगे जो नंबर दिया हुआ होता है उसे हम लोग गुणांक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इसे घात बोलते हैं यानी कि पावर बोलते हैं, या फिर जिसे हम डिग्री भी बोल सकते हैं, इसे। ओके, पावर या डिग्री भी बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ जो संख्या होता है इसे हम लोग गुणांक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, मान लो ये नंबर दिया हुआ है 2, ये नंबर दिया हुआ है 5। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 2x का क्या हो गया 2 गुणांक हो गया, और 5 क्या हो गया? घात हो गया यानी कि पावर, जिसे डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका हो गया चर संख्या। ठीक है, और चर संख्या के क्या कब क्या होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसी चर और अचर संख्या से जो है बना पद जो है बहुपद कहलाता है। जैसे में x² प्लस 5। ओके, तो अब ये देखिए इसमें कितने पद है, कितने टर्म है? 1 2, एक चर भी है एक अचर भी है। तो चर और अचर पद से बना समीकरण, ओके, वही आपका बहुपद कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए बहुपद में क्या होता है, पदों की संख्या निश्चित होता है। पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है भाई? निश्चित होता है। ओके, निश्चित होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझते हैं। जैसे में x² प्लस 3x प्लस 5, ये एक निश्चित हो गया। अब अगर मैं वो निश्चित में एक यहाँ पे लूँ, अगर मैं बोलूँ x³ प्लस 3x माइनस 5 डॉट 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 डॉट, अब इसके आगे कितने टर्म्स है, कितने पद है, इससे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ये अनिश्चित है। ओके, ये निश्चित है कि भाई ये इतना ही टर्म इस समीकरण में दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया पदों की संख्या क्या होगा? निश्चित होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होगा। ओके, इसका क्या मतलब है? चर राशि, चर मीन्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ए से लेके अल्फाबेट जेड तक कुछ भी हो सकता है। मान लो हम एक्स लिए, ठीक है, तो गुणांक का बात आ रहा है ना, कोफिशिएंट कहाँ होता है? यहाँ होता है। ओके, एक्स के आगे कोफिशिएंट लगा होता है। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट मान लो n है, नंबर कुछ भी हो सकता है, n है, ये जो होगा एक वास्तविक संख्या होगा, एक रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा भाई? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगा। ओके, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4, ओके, ये होता है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ √-2 इंटू एक्स, तो ये जो √-2 जो है ये आपका क्या आता है? ये आपका काल्पनिक संख्या कहलाता है। ये जो अंडर रूट माइनस में जो भी संख्या होगा, मान लो अंडर रूट माइनस में जो भी संख्या होगा, इसे हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, जो कि आप 11th में एक चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, काल्पनिक संख्या, तो इसका सॉल्यूशन भी उसमें बताया गया है, जिससे जो कि -1 का वैल्यू आई जो होता है -1 होता है, जिसे हम लोग आई को आयोटा भी नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना जान लो कि बहुपद में जो है गुणांक जो है माइनस में, अंडर रूट माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन, पहला कंडीशन हो गया और दूसरा कंडीशन हो गया। ओके, अब तीसरा कंडीशन पे आते हैं। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, घात में ऋणात्मक और भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे में एक चर संख्या है, ठीक है, इसका घात क्या होता है? ऊपर वाला होता है। मान लो ये दिया हुआ है -2, ये क्या दिया हुआ है? -2। तो अब हमें बताओ क्या ये
एक ये जो है एक ऋणात्मक संख्या है या नहीं, है ना, तो यानी कि ये क्या है, बहुपद का पद नहीं है। ओके, और भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे में x पर पावर 1/2, ये क्या है, भिन्न के रूप में, इसका घात क्या है, भिन्न के रूप में, तो क्या ये एक पद है, ये एक पद है बहुपद का, बहुपद का एक पद नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल और भी लेते हैं। 1/x पर पावर 3, 1/x पर पावर 3, और आप लोग जानते होंगे एक रूल, अगर 1/x पर पावर n है, अगर ये है तो हम इसे x पर पावर -n लिख सकते हैं इस तरह। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है मैथ का। ओके, तो इस प्रकार इसे रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इसे x पर पावर -3 लिख सकते हैं। तो अब बताइए ये पावर क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया, तो ये भी क्या है, हमारा बहुपद का पद नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। ओके, तो इसी से आपको पहचान में आएगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ओके, तो ये 3 कंडीशन है, बस इसी के अंडर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ओके, तो अब आइए मेन मुद्दा पे। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपसे मैं पूछूंगा सभी के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट को लिखे। मैं एग्जांपल लूँगा, आपको बताना है। जैसे मैं x³ सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4x पावर 3 प्लस x पावर स्क्वायर। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ 5x पावर 5 दे देता हूँ। ठीक है, फिर मैं देता हूँ x पावर q, फिर प्लस 2। ओके, अब बताना कि सभी का गुणांक क्या क्या है। अगर मैं बोलूँ x³ का गुणांक क्या है तो क्या बोलोगे, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इनटू ग्रुप में क्या है, 1 है, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ नंबर है तो 1 हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें आते हैं, ये फर्स्ट का हो गया। अच्छा, अब सेकंड का आते हैं। सेकंड में देखिए x³ एक चर संख्या है। ओके, तो x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक क्या है, देखिए तो x³ का गुणांक देखिए 4 है, क्या है, 4 है, तो x³ का गुणांक 4 हो गया। अब x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक बताइए क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब इस पे आते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में 2 चर संख्या दिया हुआ है। ओके, तो x5 दिया हुआ है, एक x पावर 5 का गुणांक आपको बताना है क्या है, तो यहाँ पे देखिए x5 का गुणांक क्या है, 5 है, तो ये हो गया इसका क्या, 5। ओके, तो हो गया इसका आंसर 5। अच्छा, सेकंड क्या चर संख्या है, x पावर q, तो x पावर q का गुणांक क्या हो जाएगा, x पावर q का गुणांक क्या है, देखिए तो कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो इसका गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक मैं क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, आप बताना, उसमें कन्फ्यूज ज़्यादातर लोग हो रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक ले रहा हूँ, इसमें आपको बताना है गुणांक क्या है, x पावर q प्लस 5 है। ओके, आपसे पूछ रहा है x पावर 2 का गुणांक, x पावर 2 का गुणांक क्या होगा। अब आप बोलोगे तो इसमें तो सर चर संख्या x² है ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा कि इसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, मैं कैसे बताऊंगा। ओके, तो याद रखना, जिस चर संख्या का गुणांक पूछ रहा है और वो बहुपद में दिया हुआ है ही नहीं वो चर संख्या, तो उसका गुणांक हमेशा 0 होगा। वो कैसे होगा वो मैं अभी कारण के साथ बताऊंगा। ठीक है, ओके, अगर मैं, अच्छा एक इसी में मैं अब कारण में बताता हूँ, कारण क्या है, कारण मैं कैसे बताऊंगा। ओके, अब देखिए x³ है, ओके, प्लस 5 है, इतना बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम प्लस दे करके 0 दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, पूछ रहा क्या, x² का गुणांक, तो x² दे दिए, 0 इंटू x²। अब क्योंकि 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, किसी भी संख्या से, चर संख्या हो या फिर अचर संख्या हो, मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, ये इंटू ग्रुप में यहाँ पे है तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो वापस फिर हमें क्या मिलेगा, x पावर q प्लस 5 मिलेगा, वापस तो हमें यही मिलने वाला है। यानी कि जिस संख्या का चर संख्या का गुणांक पूछ रहा है और वो चर संख्या है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और ज़्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, इसी से हम सेकंड क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, x पावर 5 प्लस 9x पावर q प्लस 8। इसमें हम आपको पूछ रहे हैं कि इसमें x पावर 4 का गुणांक क्या है, x पावर 4
का गुणांक बताएं, बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि x पर पावर 4 कोई चर संख्या है ही नहीं समीकरण में। ओके, तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अचर संख्या क्या हो गया? अचर संख्या क्या हो गया बताइए तो? अचर संख्या, तो अचर संख्या हो गया आपका 8, जिसमें चर संख्या शामिल ना हो, ओके, वो अचर कहलाता है। तो 8 के साथ कोई भी चर संख्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, तो एक चर संख्या हो गया, अचर संख्या हो गया। ठीक है, तो अचर संख्या आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुपद को पहचाने, यानी आपको बताना है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए, इससे पहले बहुपद होने का कंडीशन शर्त मैंने बता रखा है। ओके, क्या क्या शर्त है? बहुपद का जो टर्म है एक निश्चित होना चाहिए। ओके, यानी डॉट 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 में नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या था भाई? चर संख्या का गुणांक क्या है? एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। चर संख्या का गुणांक क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या था भाई? तीसरा कंडीशन था कि चर संख्या का घात जो है वो जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। बस 3 ही तो कंडीशन था। ठीक है, तो इसी को फुलफिल करते हुए हम यहाँ पे पहचानेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बताना ये बहुपद है या नहीं। एक्स पावर 5 ये बहुपद है या नहीं। सेकंड एग्जाम्पल, एक्स पावर क्यूब -5। थर्ड एग्जाम्पल, अगर ये बहुपद है तो आप सही का टिक देना, वरना आप इस कट का टिक देना। ठीक है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल, एक्स पावर 3 -x स्क्वायर प्लस एक्स पावर -4, बताना बहुपद है या नहीं। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, एक्स पर पावर -5 प्लस 8, बताना बहुपद है या नहीं। चौथा एग्जाम्पल, एक्स पर पावर 3 -1/x, ओके, +2, बताना बहुपद है या नहीं। पाँचवा, 1/x पर पावर 3, ये बताना बहुपद है या नहीं। ठीक है। अब बताओ इसमें से कौन कौन बहुपद है। तो ये एक बहुपद है क्योंकि एक निश्चित है। ओके, निश्चित भी है। और देखा जाए तो इसका जो घात है क्या है भाई? घात एक पॉजिटिव संख्या है, और गुणांक भी क्या है? एक रियल नंबर है, क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 क्या है? एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई? बहुपद है। अब इसमें देखिए, चर संख्या का घात क्या है? पॉजिटिव है, और गुणांक भी क्या है? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ओके, तो ये भी क्या हो गया? बहुपद का टर्म हो गया, पद हो गया। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये तो चर संख्या का जो है घात भी ठीक है और गुणांक भी सही है शर्त के मुताबिक, और एक्स स्क्वायर का भी गुणांक क्या है? गुणांक भी ठीक है, वास्तविक संख्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ये वास्तविक संख्या है, और स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव में है। और लेकिन थर्ड जो टर्म है, थर्ड पद जो है, इसका गुणांक, इसका जो घात है वो निगेटिव है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये भी क्या है? इसका घात क्या है? निगेटिव है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ओके। अब इसमें देखिए, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, इसे हम एक्स पर पावर क्यू माइनस एक्स पर पावर -1 लिख सकते हैं इसको। इस पे घात कुछ नहीं है, पावर तो 1 है ना। तो 1 को जब हम फ्रैक्शन हटाएंगे, जब x को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये देखिए, इसका भी घात क्या होगा? निगेटिव हो गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार ये देख लीजिए, 1/x³ को हम क्या लिख सकते हैं? x पर पावर -3 लिख सकते हैं, जो कि ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि घात क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ओके। अच्छा, अब फ्रैक्शन वाला मैंने नहीं लिया था। ठीक है, फ्रैक्शन वाला लेता हूँ। x पर पावर 1/2, बताना ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया हमारा घात। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूँ, बताना आप। x पर पावर क्यू प्लस √-3 × x प्लस 5, बताना ये बहुपद है या नहीं। नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक क्या है भाई? गुणांक क्या है? एक रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार आप बहुपद पहचानने के लिए आप सीख गए। अब देखिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे पूछता नहीं है। ठीक है, वैसे नॉलेज आप ले लो। ठीक है, बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, क्या होता है ये आप समझो। यदि चर संख्या के घात यानी पावर को यदि हम आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दे, तो इस रूप को, इस फॉर्म को ही बहुपद का मानक रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। एक्स पर पावर 5 प्लस एक मैं पोलिनोमियल ले रहा हूँ, एक बहुपद ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स पर पावर स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस x प्लस 8। ओके, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिया। अब बताओ इसका घात क्या है? यहाँ पे 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। अब हमें बताओ घात क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यानी कि आरोही में दिया हुआ है या अवरोही में। आप बोलोगे ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5 के बाद आना चाहिए क्या? 3 आना चाहिए। अगर हम इसे अवरोही क्रम में सजाते, अवरोही मतलब होता है क्या? बड़ा से छोटा।
तो बड़ा आया, तो इसके बाद क्या है, इससे छोटा आएगा, तो 5 से छोटा यहाँ पे क्या है भाई 3 है, उसके बाद ना 2 है। ओके, तो ये क्या है, सजा हुआ नहीं है, आपको सजाना है। मैं इसे पहले आरोही क्रम में सजाऊंगा। ओके, बता रहा हूँ, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा घात किसका है, ये वाला 1 है, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या है, इसके ऊपर घात क्या है 1 है, ठीक है। तो x आ गया पहले, फिर प्लस इसके बाद कौन सा है भाई 2 वाला। ओके, तो x पर पावर स्क्वायर, फिर क्या है 3x पर पावर क्यू, फिर क्या है भाई x पर पावर 5, फिर प्लस अचर संख्या लास्ट में 8। ओके, तो ये हो गया आरोही क्रम में। अब इसे हम चाहते हैं अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में सजा दो, अवरोही क्रम में। और चर संख्या को पहले नहीं लेना है, ठीक है, पहले सिर्फ चर संख्या को देखना है, चर संख्या घात। तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये इधर से लिखाएगा x पर पावर 5, फिर 3x पर पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका मानक रूप होता है बहुपद का। अगर क्वेश्चन से पूछे तो आप घात के अकॉर्डिंग सजाना। ओके, आप ये मत देखना गुणांक किसका बड़ा है फिर छोटा है, सिर्फ घात पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार पावर पे फोकस करते हुए आपको बहुपद का मानक रूप आपको सजा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए बहुपद का मानक रूप। अब आइए यहाँ पे हम समझते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ये हम समझेंगे पद के अनुसार, टर्म्स के अनुसार, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के बहुपद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो देखिए, टर्म के मुताबिक पहला क्या है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मीन्स मोनोमियल, किसे कहेंगे, जिस बहुपद में एक ही पद हो यानी कि एक ही टर्म हो उसे ही एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी कि उसे ही मोनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं x। ये क्या हो गया भाई, एक बहुपद का पहला सिर्फ टर्म है, एक पद है, तो एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5। ये भी क्या है भाई, एक बहुपद का एक पद है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम चर संख्या जोड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या पे या चर हो या अचर हो, चर हो या अचर संख्या हो, चर संख्या हो या अचर संख्या हो, अगर इस पे पावर 0 दे दिया जाए तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। जैसे x पर पावर 0 दे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अचर संख्या लेते हैं 2 पर पावर 0 दे तो इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है मैथ का, ओके, एक रूल है, ये आपको याद रखना है, ओके। इसी प्रकार हम 5 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो इसमें बताइए चर संख्या आया या नहीं आया, ओके। तो ये चर संख्या आ गया, इसका मतलब ये बहुपद हो गया, ओके। तो इस प्रकार चर और अचर संख्या से ये बन चुका है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि 5 क्या है, एक पदी बहुपद का एक क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एक्स पर पावर क्यू, ये भी क्या हो गया, एक बहुपद का एक पद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार एक पद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अचर संख्या दिया हो तो वो भी एक बहुपद का एक पद होगा, क्यों, क्योंकि उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे में हम इसको 8 लिए, ठीक है, 8 लिए। अब हम बताओ ये एक बहुपद है या नहीं। अब बोलोगे हाँ, क्योंकि हम चर संख्या इस पर हम ले सकते हैं। मान लो इसमें 22 लिए, इस पर पावर 0 दे देंगे तो ये एक चर संख्या के रूप में हो गया। अब यानी हम कह सकते हैं कोई भी अचर संख्या कोई एक पदी बहुपद, ओके, अगर एक पद हो तब, ओके, कह सकते हैं ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज था। चलिए अब देखते हैं सेकंड। देखिए सेकंड है द्विपदी बहुपद। अब ये देखिए जितने भी बहुपद पढ़ रहे हैं किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, पद के अनुसार, पद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, है ना, अनुसार, पद के अनुसार। घात के अनुसार भी हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुपद के प्रकार, अभी हम पढ़ रहे हैं पद के अनुसार, ओके। तो ये रहा द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे, यानी कि बाइनोमियल पोलिनोमियल कहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो गया, दो पद हो गया। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स, ये भी हो गया, ओके। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, 9 प्लस 3x पर पावर 3, ये भी क्या हो गया, दो पद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ओके। तो इस प्रकार दो पद रहेगा तो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। तो तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे, ओके। एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। दूसरा एग्जाम्पल एक्स पर पावर 5 प्लस 3x प्लस एक्स। थर्ड एग्जाम्पल एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स पर पावर 4 प्लस 3। देखिए जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पोलिनोमियल दिख रहे हैं, सभी में कितने टर्म है, कितने पद है, 3 पद है,
1 2 3 1 2 3, तो इसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या है, शून्य बहुपद मीन्स जीरो पोलिनोमियल। ओके, जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, सभी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, याद रखना। ठीक है, शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, 0 इंटू एक्स पर पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स पर पावर स्क्वायर। ओके, तो अभी बताइए ये क्या, इसका गुणांक दो पद है, इसका गुणांक क्या है, 0, इसका भी है, इसका भी 0 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि गुना होने पर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल, एक्स पर पावर स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स पर एक्स। ओके, तो अब बताइए ये एक जीरो पोलिनोमियल है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से एक पद है चर संख्या जिसका गुणांक क्या है, 0 नहीं है। ओके, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 0 के अलावा कोई संख्या होगा तो वो जीरो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, शून्य बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा है। ठीक है, अच्छा थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स पर पावर 5 0 इंटू एक्स पर पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स पर पावर क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स पावर स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स पर पावर 4। अब बताओ ये बहुपद है, जीरो बहुपद, शून्य बहुपद है या नहीं? हाँ है, क्योंकि सभी का गुणांक क्या है भाई, कोफिशिएंट 0 है। ओके, तो ये भी एक जीरो पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं बहुपद का प्रकार घात के अनुसार, पावर के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर डिग्री। ठीक है, यानी घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। अब देखिए पहला क्या है, एक घाती बहुपद, जिसे लीनियर पोलिनोमियल इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक घात वाले बहुपद यानी कि एक पावर वाले बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस 5। अब बताइए इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, पावर तो क्या हम दिखा सकते हैं, 1 दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद जिसका घात क्या है, 1 है। ओके, देखिए जिसका सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप देखा जाए तो सामान्य रूप इसका होता है ax प्लस b। ओके, जहाँ a क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि अगर हम इसका कोफिशिएंट 0 कर देंगे, मान लो x प्लस 3 है, तो अभी तो ये हमारा एक घाती बहुपद है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम 0 देंगे तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 3 यानी कि 3 हो जाएगा। अब बताओ चर संख्या आपको कहीं दिख रहा है, अब इसमें चर संख्या है ही नहीं, यानी कि कहने का मतलब कोफिशिएंट क्या है आपका, जो x पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो जनरल रूप इसका हो गया ax प्लस b, जहाँ a क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसका बहुपद पूछ रहा है, एक घाती बहुपद, जिस भी घात वाले बहुपद के बारे में पूछ रहा है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। अगर द्विघाती बहुपद के बारे में बोलता तो द्विघाती का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक, सिर्फ इस पे फोकस करना है। मान लो एक्स दिया हुआ है, इसका 0 दिया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, तब हम समझेंगे। अब देखिए सेकंड क्या है, द्विघातीय बहुपद, जिसे हम लोग द्विघात बहुपद भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो जिस चर संख्या का घात क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ओके, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब देखिए इसका क्या है, घात 2 है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद। इसका सामान्य रूप की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें, सामान्य रूप की बात करें, तो ये क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। ओके, जहाँ क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, जिसके बारे में बोल रहा है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बताना आप हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4। बताओ ये हमारा द्विघातीय बहुपद है या नहीं? तो हाँ है, क्योंकि इसका द्विघातीय बहुपद में जिसका पावर 2 है उसका गुणांक क्या है, 0 नहीं है, तो ये क्या है हमारा भाई, एक द्विघातीय बहुपद है। ओके, इसके मान लो इसका पावर हम 0 भी दे देते हैं, तो अब भी ये है, क्यों, इस पे फोकस नहीं करना है, जिस बहुपद के बारे में पूछ रहा है उसका क्या है, गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये आप हमें बताना, एक्स पर पावर स्क्वायर प्लस 3x पर पावर 0 प्लस 4x पर पावर 0, ओके, प्लस 5।
अब बताओ ये हमारा द्विघातीय बहुपद है या नहीं? हाँ है, क्योंकि जिसका पद 2 है, जिसका घात 2 है, जिसका घात 2 है, उसका गुणांक 0 नहीं है। ओके, उसका गुणांक क्या है? 0 नहीं है। ये क्या है? 0 नहीं है। ठीक है, तो हम इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम 0 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणांक 0 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणांक 0 कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस घात के बारे में पूछ रहा है, द्विघातीय के बारे में पूछ रहा है ना, तो उसका जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये भी एक बहुपद का क्या है? एक द्विघातीय बहुपद का ही एक समीकरण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? त्रिघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल x3, पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल x3 प्लस 3x, थर्ड एग्जाम्पल x3 प्लस x पावर स्क्वायर प्लस x। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल x पावर क्यू प्लस 5। फिफ्थ एग्जाम्पल x पावर क्यू 0 इंटू एक्स पावर क्यू प्लस 3। ओके, अब बताओ इसमें से कौन सा त्रिघातीय बहुपद है? ओके, इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? x3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, इक्वल टू 0 हम लास्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सभी में 0 लगा देना आप। ओके, ये भी है तो इसके भी लास्ट में क्या हो गया? 0। इसके फॉर्म का होना चाहिए। ये भी क्या है? 0 है, इसके फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसके फॉर्म का है या नहीं? ये कंडीशन क्या है? ए नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि क्यू की बात हो रही, तो क्यू वाले पावर का जो है कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये क्या है? एक्स क्यू है, तो ये क्या है? हमारा त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। इस पर भी पावर एक्स क्यू है, एक पद का, चर संख्या का, तो ये भी हमारा क्या है? एक त्रिघातीय बहुपद का एक उदाहरण है। इसी प्रकार इसमें भी एक चर संख्या क्या है? एक्स क्यू है, जिसका गुणांक क्या है? 0 नहीं। अगर 0 अगर इसमें दे देंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, लेकिन इस पचमा में देखिए एक्स क्यू तो है लेकिन गुणांक 0 हो गया, तो ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, उससे आप फोकस करना। x3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, बताओ ये त्रिघातीय बहुपद है? तो हाँ है, क्योंकि जिसका घात 3 है उसका गुणांक 0 नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है ना, उससे हमको क्या मतलब है? मैं त्रिघातीय बहुपद के बारे में बोल रहा है, तो इसका गुणांक 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है, द्विघातीय बहुपद का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणांक क्या हो गया? 0 हो गया है। ओके, त्रिघातीय बोलेगा तब ये त्रिघातीय बहुपद का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक बात याद रखना है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या है? देखिए, अगर आपको एक घातीय बहुपद का शून्यक बोले निकालने के लिए, तो इसका शून्यक हमेशा 1 होगा। इसका शून्यक क्या निकलेगा? हमेशा शून्यक क्या निकलेगा? एक घातीय बहुपद का शून्यक, यहाँ पे हम छोड़िए, हम दे ही देते हैं। जैसे में एक घातीय बहुपद यानी एक घात बहुपद, जिसे लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसका जो है शून्यक होगा, शून्यक हमेशा क्या होगा? एक ही निकलेगा, हमेशा एक ही शून्यक निकलेगा, एक ही शून्यक निकलेगा हमेशा। जैसे में फॉर एग्जांपल x प्लस 2। ओके, ये क्या है? इसका घात 1 है, इक्वल टू 0 हम इसको ले लेंगे। जिसका शून्यक निकाल रहा हूँ उस इक्वेशन को क्या करते हैं? 0 के बराबर मान लेते हैं। तो अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो इसका क्या निकला? शून्यक जो निकला 2 निकला, -2 निकला, तो एक ही निकला ना, तो इससे पता चलता है कि एक ही निकलता है। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ओके, क्योंकि शून्यक निकालना है तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, x -3। तो x -3 इक्वल टू क्या कर लेंगे? 0 मान लेंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए 0 मानना पड़ता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस में तो हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका भी क्या निकला? एक ही शून्यक निकला, यानी कि एक घातीय बहुपद का एक ही शून्यक निकलेगा हमेशा। ओके, इसी प्रकार द्विघातीय बहुपद का क्या निकलेगा? 2 शून्यक निकलेगा। द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा? 2 शून्यक निकलेगा हमेशा। ओके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया हुआ है, तो इसका जो शून्यक निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा? 2 शून्यक निकलेगा। ठीक है, याद रखना 2 शून्यक हमेशा निकलेगा। इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद का शून्यक हमेशा क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। अब शून्यक निकालने के लिए आपको बताएंगे, सिर्फ मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ। ठीक है, कि कितना, कौन सा घातीय बहुपद में कितना शून्यक निकलता है। ठीक है, तो शून्यक की संख्या त्रिघातीय में क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 में। ओके, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, मेन यही था। ओके, तो 1.1 में कुछ भी नहीं है, आपको 1 मिनट में वो खत्म कर दूंगा। तो देखिए, यही आपका क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ में दिया है,
ग्राफ में दिया हुआ है, आपको दिया हुआ होगा ग्राफ में, ग्राफ का या फिगर का नेम दिया होगा, फिगर आकृति नंबर समथिंग दिया हुआ होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ओके, तो अब देखिए पी ऑफ एक्स की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देखना है ये क्या हो गया आपका बीच वाला ओरिजिन हो गया, ओ मीन्स ओरिजिन, ये जीरो नहीं है, इसे जीरो मत समझना, ये ओरिजिन दिया होता है, ओ रहता है, ये जीरो नहीं रहता है, 1 2 3 जीरो नहीं रहता है। ओके, ये आपका अल्फ़ाबेट का ओ रहता है, ओरिजिन रहता है, ओरिजिन केंद्र। ओके, तो ये आपका ओरिजिन हो गया सारा का सारा, ठीक है। तो अब देखिए पी ऑफ एक्स की बात हो रही है, तो एक्स ये आपका, सॉरी ये एक्स नहीं होगा, ये आपका एक्स होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर रखा है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये आपका बाई हो गया और ये आपका बाई डैश हो गया, मुझसे मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका शून्य का कोड निकालना है ना, तो देखिए पी ऑफ एक्स की बात हो रही है ना, एक्स चर संख्या की बात हो रही है ना, तो एक्स चर संख्या में देखिए कितने ऐसे कर्व है, कितने ऐसे लाइन है जो कि एक्स को टच कर रहा है। ये जो लाइन है ये देखिए ये एक लाइन है, लेकिन ये क्या है एक कर्व है, तो लाइन जो है ये देखिए एक्स को टच कर रहा है क्या, एक्स वाले लाइन को टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसका शून्य क्या हो गया हमारा, शून्य इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये एक्स वाले लाइन को टच कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखिए ये कर्व के रूप में है, लाइन के रूप में नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स वाले लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, तो ये देखा जाए तो एक ही बार टच कर रहा है, तो इसका शून्य क्या हो गया भाई, शून्य क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ओके, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ये बाई डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स की बात हो रही है, यानी एक्स वाले लाइन में कितने शून्य है, जितने बार टच करेगा कर्व, जितने बार लाइन टच करेगा वो उतने शून्य कहलाएंगे, ठीक है। अब इसे देख लो, इसे मैंने गलत, यहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये बाई होता है, ये बाई डैश होता है, सॉरी यार, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स वाले लाइन को कितने बार टच कर रहा है ये कर्व, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है 2, एक यहाँ कर रहा है 3, यानी कि शून्यक जो है हमारा क्या हो गया, शून्यकों की संख्या 3 हो गया। ओके, यानी ये त्रिघातीय बहुपद का जो है ये ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कितने शून्यक टच कर रहा है, कितने शून्यक यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स वाले लाइन को ये 2 बार टच कर रहा है ये कर्व, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो गया, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये द्विघातीय बहुपद का ये एक ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला देखिए फिगर नंबर 1 2 3 4 5 में आइए, यहाँ देखिए एक यहाँ टच कर रहा है एक्स वाले लाइन को, एक यहाँ टच कर रहा है एक्स वाले लाइन को, ये देखिए एक्स वाला लाइन है, ये वाई वाला लाइन है, ठीक है। और एक यहाँ कर रहा है टच एक्स वाले लाइन को, और यहाँ पे टच कर रहा है एक्स वाले लाइन को, तो कितने बार टच कर रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया एक्स डैश बाई डैश, यानी एक्स लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एक यहाँ टच कर रहा है एक्स वाले लाइन को, एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो कितना हो गया शून्यकों की संख्या बताइए, यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ग्राफ के रूप में भी आप इसे फाइंड कर सकते हो शून्यकों की संख्या। इसमें इसे खत्म करने में क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर मैंने खत्म कर दिया। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया था, बेसिक बताया था A to Z, उसे आप अच्छे से माइंड में रखना। ओके, इसके बाद आपका सारा जो चैप्टर है इससे रिलेटेड आसान हो जाएंगे, बहुपद से रिलेटेड। ओके, तो ये आपका फुल कॉन्सेप्ट के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ मैंने पोलिनोमियल समझाया आपको। आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मैं एक एग्जाम्पल और मैं आपको लेकर दिखा ही देता हूँ, ठीक है। अब बताना इसमें शून्यकों की संख्या, ये एक्स लाइन होता है एक्स डैश, ये बाई लाइन होता है बाई डैश, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया O, ठीक है। अब बताना यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही बार इसे टच कर रहा है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।